मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। तो इसमें हमको देखना है कि बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बोर्ड में प्रश्नों का आधार दो तरह का है, एक मानव नेत्र की संरचना पर आधारित प्रश्न है और दूसरा दृष्टि दोष पर आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न ज्यादा फोकस करता है इसकी तुलना में कि कोई परिभाषा पूछे, और परिभाषा में पूछेगा क्या, इनकी जैसे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दरार दृष्टि दोष, इनके बारे में एक एक करके हम व्याख्यात करेंगे। लेकिन मुख्य हमारा फोकस रहेगा, मुख्य हमारा ध्यान रहेगा आंकिक प्रश्नों। प्रश्न में कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्रश्न दे देता है कोई परिभाषा और उसके नीचे अथवा करके आंकिक प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रश्न दे दिया, या उसी के नीचे अथवा करके दे देगा कोई सवाल, एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, वह इतना दूरी तक देख पाता है, उसमें कौन सा दृष्टि दोष है, उसका निवारण क्या होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपको परिभाषा संबंधी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या कर पा रहे हैं अच्छे से तो उसको करेंगे, अथवा करके जो प्रश्न आते हैं आंकिक प्रश्न, आप उस आंकिक प्रश्न को करेंगे। दोनों प्रश्न जो हैं आपके साथ रहेंगे, जो आप बेहतर ढंग से कर पाए आप उसी को करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। मानव नेत्र की संरचना में जो मुख्य बिंदु है वो पुतली है, कार्निया है, नेत्र लेंस है, गोलक है, पित्त बिंदु, अंध बिंदु है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको क्यों हमने अलग लिखा, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे पाए गए हैं इनकी छोटी छोटी 1 नंबर 2 नंबर में परिभाषाएं कि पुतली किसे कहते हैं, पुतली से क्या तात्पर्य है, कार्निया का कार्य क्या है, नेत्र लेंस किसका बना होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है नेत्र लेंस का, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पित्त बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, छोटे छोटे 1 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 2 तरह का होता है, एक अस्थायी होता है, दूसरा अस्थायी होता है। अस्थायी दृष्टि दोष की कैटेगरी मुख्य रूप से आपके 4 हैं। निकट दृष्टि दोष, सबके बारे में विस्तार से हम बताएंगे एक एक बिंदु को। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, निवारण क्या है, आगे की क्लासेस में हम लोग इस चीजें पढ़ेंगे। उसको मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, क्यों होता है ना, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष, जब दोनों दृष्टि दोष चले जाते हैं निकट और दूर तो बन जाता है जरा दृष्टि दोष। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, रोकथाम क्या है। उम्र बढ़ने पर होता है, कभी कभी कम उम्र में भी हो जाता है, कभी कभी चोट लगने से हो जाता है। इस सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है अबिंदुकता। अबिंदुकता एक अलग विषय है इन सब चीजों से हटके, इसको भी एक एक करके हम लोग परिभाषा, कारण, निवारण चीजें पढ़ेंगे। तो इनका निवारण हो सकता है, इसलिए ये अस्थायी के कैटेगरी में आते हैं। जिनका निवारण नहीं हो सकता है, जैसे जन्मजात अंधापन, बच्चा जन्म से ही अंधा होता है ना, या फिर आंख में बहुत ज्यादा चोट होने से कार्निया वगैरह नष्ट हो जाते हैं तो अंधापन अस्थायी हो जाता है, फिर उसे किसी भी इलाज से वापस नहीं लाया जा सकता है। फिर है वर्ण अंधता, इसमें रंग का विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में, तो इसकी भी विवेचना हम लोग करेंगे। और ये किसी कैटेगरी में आएगा अस्थायी, इसका रोकथाम, इसका इलाज उपचार नहीं हो पाता है। ये जन्म से ही बच्चे के अंदर कुछ आनुवंशिक भी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। आइए मानव नेत्र की संरचना को देखते हैं। मानव नेत्र की संरचना आप देखेंगे गोल गोलक है। प्रश्न उठता है कि 2 नेत्र की क्या आवश्यकता है, तो इसके बारे में बताएंगे जब हम दृष्टि विजन बताएंगे कि मानव नेत्र कितने क्षेत्रफल, कितने क्षेत्र तक, कितने कोण तक देख सकता है। इसी को कोण को देखने के लिए इन दोनों नेत्रों की सहायता से मानव नेत्र लगभग और लगभग अपने गर्दन को घुमाते हुए लगभग और लगभग 360 डिग्री देख सकता है। इसलिए 2 नेत्रों की आवश्यकता पड़ी है। अभी हम लोग दृष्टि प्रसार देखेंगे, कहाँ तक हम लोग सीधे बिना नेत्र गर्दन को हिलाए देख सकते हैं, दृष्टि प्रसार पड़ेगा। फिलहाल आंतरिक संरचना को देखते हैं। मानव नेत्र की आंतरिक संरचना, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण, वैसे किसी भी जैविक अंग के लिए हर एक घटक महत्वपूर्ण है, उसकी कमी से, गड़बड़ी से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जितने भी ये नेत्र के अंदर अंग हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं।
आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो इन दो द्रवों की होती है, जलीय द्रव और कांच द्रव। क्योंकि हमारे पास कोई लेंस है नहीं आंख में, कोई शीशे का बना लेंस नहीं, कांच का बना नहीं है, ये सब झिल्लियों का बना हुआ लेंस है जिसमें पारदर्शी द्रव अपवर्तन का कार्य करते हैं। तो आइए एक एक बिंदु हम लोग उठाते हैं। आप देखेंगे इसमें तीन है ना, 3 सर्किलों में बैठो, अरे सर्किल बने हुए हैं। 3 सर्किल में सबसे बाहर वाला जो पटल है वो दृढ़ पटल, यह नेत्र के गोलक को सुरक्षा देता है। नेत्र के गोलक को सुरक्षा देने का मतलब बाहरी चोट झटके से इसको बचाता है। तो ये आपका है दृढ़ पटल, काफी मजबूत होता है। दूसरा दृढ़ पटल के जस्ट नीचे होता है कोरोइड, है ना। कोरोइड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यह काले रंग का होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जब प्रकाश आंख में पहुंचेगी तो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। आपको पता है जब भी प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराती हैं तो परावर्तित होकर के वापस आती हैं। तो उस दौरान ये क्या करता है, काले रंग का बना हुआ फिल्म ये क्या करता है, सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, परावर्तित होने नहीं देता है, जिससे हमारे आंख के अंदर सीमित मात्रा में प्रतिबिंब सीमित स्थान पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यदि यही परावर्तित होने लगेगा तो ऐसा लगेगा जैसे आंख में किसी ने टार्च जला दिया है, किसी ने बल्ब जला दिया है, पूरा उजाला। और ये भी बात याद रखिए, जैसे अंधेरे में वस्तुएं नहीं देख सकते हैं वैसे अत्यधिक प्रकाश में भी वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। यदि नेत्र के अंदर प्रकाश ज्यादा आने लगेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये काम करता है, कोरोइड प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक, इसके नीचे की परत होती है रेटिना, इसी का मुख्य कार्य है। रेटिना एक पारदर्शी फिल्म होती है जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर जाने देती है। और जब ये प्रकाश की किरणें अंदर जाती हैं सभी किरणें, तो हमारा ये जो यहाँ का एरिया, यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है आपका लेंस। ये जो लेंस है उत्तल लेंस है, ये प्रकाश की किरण को मोड़ता है और मोड़ करके लाता है पित्त बिंदु पर। कहाँ लाता? पित्त बिंदु। और ये जो पित्त बिंदु है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, पीले रंग का होता है। पीले रंग का पित्त बिंदु पर सारी किरणें यहीं आके मिलती हैं तो यही प्रतिबिंब बनता है। तो ये पित्त बिंदु, ये पीले रंग का बिंदु है, सारी किरणें आकर के यहीं पे मिलती हैं और प्रतिबिंब यहीं पर, स्पष्ट दृष्टि का प्रतिबिंब जो होता है वह यहीं पर बनता है, साफ सुथरा, जिसमें दृष्टि में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। सारी प्रकाश की किरणें यहीं आकर मिलती हैं, चाहे अनंत से आए चाहे निकट बिंदु से आए। अभी हम बताएंगे अनंत क्या बिंदु है और निकट बिंदु क्या है, वो सब व्याख्या करेंगे। उसके बाद नेत्र की सामंजस्य क्षमता को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप देखते हैं कैमरे के लेंस में आप पीछे के चीजों को ब्लर कर देते हैं, आगे का स्पष्ट दिखता है। कभी आप चाहते हैं कि पीछे का दिखे, आगे का ब्लर हो जाता है, तो वो ही बोलते हैं समंजन क्षमता। और नेत्र के अंदर भी है, जब हम आगे का देखते हैं तो पीछे का धुंधला दिखता है और जब पीछे का देखते हैं तो आगे का धुंधला दिखता है। इसे कहते हैं नेत्र की सामंजस्य। नेत्र क्या करता है, फोकस दूरी को कम या बेसी करके एडजस्ट कर लेता है, इसे बोलते हैं नेत्र की सामंजस्य क्षमता। बताएंगे अभी आगे चलते। अब यहाँ बिंदु देखेंगे, यह एक बिंदु आपको दिख रहा है अंध बिंदु। अंध बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो एकदम अंधापन होता है। यानी कि यदि प्रकाश की किरणें मुड़ के यहाँ पे गिरे तो वो वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा नहीं, दिखाई ही नहीं देगा, अंधापन हो जाएगा। और यह बिंदु कहाँ होता है, जहाँ प्रकाशिक सिराएं मिलती है। यानी नेत्र की जो सिराएं होती हैं, सिरा मतलब नसें, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होती हैं, जो मस्तिष्क में जाती हैं, जो इस संवेदना को, ज्ञान को लेकर जाती हैं, दिमाग में प्रिंट बनाती हैं, है ना, तस्वीर बनाती, जो हम आप लोग देख रहे हैं। तो उस प्रतिबिंब को बनाने का काम, उस प्रतिबिंब को दिमाग पे छापने का काम प्रकाश सिराओं के द्वारा होता है। और यहीं पर जो बिंदु होता है अंध बिंदु, इसी अंध बिंदु पर यदि प्रकाश की किरणें आके परावर्तित होकर के, अपवर्तित होकर के मिल जाएं तो यहाँ पर जो है अंधेरापन होगा, अंधापन होगा, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, बनेगा नहीं और वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये बिंदु। अब इधर आते हैं, इस वाले भाग में आप देखेंगे हमारे जो सामने से दिख रहा है, ये तो पीछे का हिस्सा था जो अंदर है, जो सामने से हमको दिख रहा है वो सबसे पहले है मांसपेशियां। मांसपेशियों की सहायता से हम नेत्र को सिकोड़ते हैं। जब अत्यधिक प्रकाश आता है तो हम आंखों को क्या कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जब अंधेरा रहता है तो क्या करते हैं, नहीं करते लोग, आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है। तो अंधेरा रहता है तो हम अपनी आंखें बड़ी कर करके और वस्तु को देखने का
प्रयास करते हैं, बड़ी करते हैं, जाकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आए और वस्तु हमको दिखाई दे। तो कम प्रकाश में सिकुड़ फैल जाती हैं और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती हैं। इसको करने का काम कौन करता है? मांसपेशियां करती हैं। मांसपेशियों से सटा हुआ होता है हमारा क्या? नेत्र का लेंस, आंख का लेंस, जो उत्तल लेंस होता है। इसकी एक चीज आप ध्यान देंगे, इसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है। इसके पहले ये जो द्रव है उसे बोलते हैं जलीय द्रव, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.336, लगभग जल के बराबर होता है, लगभग जल के, जिसको आंसू आप लोग कहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा गीला गीला रहता है। तो ये अपवर्तनांक 1.336 थोड़ा नमकीन होता है, थोड़ा लवणीय होता है। इसकी वजह से आंखें हमारे हमेशा नम रहती हैं और ये प्रकाश की किरण को मोड़ने में भी सहायक होता है। इसके बाद आएंगे, आप देखेंगे कॉर्निया। कॉर्निया, ये जो पतली सी झिल्ली लगी हुई नेत्र के ऊपर, वो कॉर्निया। आप नेत्र को देखोगे तो नेत्र का जो गोलक है अंदर, जो काला काला आपको दिख रहा है, उस काले काले के अंदर एक छोटा सा गोला है। वह गोला जो है वही गोला लेंस है, और जो काला काला को पूरा दिख रहा है वो कॉर्निया है। वो जो काला काला पूरा दिख रहा है क्या है? कॉर्निया। और जिसमें है इधर उधर हो रहा है, जो सफेद वाला हिस्सा है वो मांसपेशियां है। सफेद वाला हिस्सा मांसपेशियां हैं, और जो पूरा बड़ा का काला है वो कॉर्निया है। और उसके अंदर जो छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा, आप देखिएगा ध्यान से, वह आपका नेत्र लेंस है ना। उसके बाद आइरिस। आइरिस जहां से आंसू निकलते हैं, द्रव निकलता है, बाहर की तरफ आता है, वो आइरिस होता है। उसी से पलके वगैरह जुड़ी रहती हैं। इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसे कांच द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसी वजह से प्रकाश की किरण को ये अंदर की तरफ मोड़ पाता है। तो ये सारी बातें हमने आपको नेत्र लेंस की नेत्र की संरचना के बारे में बताया है। ये नेत्र की संरचना है। अब हम अगले कल क्लास में हम लोग इन सारे बिंदुओं की परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इनके ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अगली वाली क्लास में हमारी रहेगी दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और उन पर आंकिक प्रश्नों को, निवारण को, उपाय को, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं वो बच्चे क्लास में आए, रेगुलर आए। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं, आके पढ़ लें। और जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, उसको आप पढ़िए, देखिए और कल से क्लासेस को कंटिन्यू आप लोग करें। धन्यवाद।